नमस्कार व्यूअर्स, बिंदिया सरकार शो में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से, जहां पर देखने को मिला कि अब अभय बार बार बिंदिया को मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा व्रत नहीं तुड़वाने वाला हूं। इससे अच्छा है कि तुम खुद अपना व्रत तोड़ लो और ये जो व्रत रखा है इसे तोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है व्रत रखने की, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं मेघा से प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो वहीं पर बिंदिया बोल देती है कि आपने हमारे साथ 7 फेरे लिए हैं, आपने हमें मंगलसूत्र बांधा है और हमारी मांग में सिंदूर भरा है, तो उसी नाते आप हमारे पति हैं और हमारे पति के उस लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत जरूर रखेंगे। और कह रही होती है कि भोलेनाथ से हमारी बात हो गई है, व्रत भी आपके हाथों ही टूटेगा। वहीं पर जो बर्फी देवी और कांतिलाल होते हैं उन्होंने बना रखा है एक बहुत ही खतरनाक प्लान, जिसके अकॉर्डिंग बिंदिया पूरी तरह फंसने वाली है, अभय की नज़रों में और पूरे परिवार की नज़रों में गिरने वाली है। तो वहीं पर जैसे ही बिंदिया पूरी तरह तैयार होकर वहां पर आती है तो अभय बिंदिया को देखते ही रह जाता है। बिंदिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, सब लोग बिंदिया की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाते हैं और अभय की नज़रें बिंदिया से हट ही नहीं रही होती हैं। तो वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो बिंदिया को कह रही होती हैं कि हमें तो नहीं पता था कि तुम सीएम बनने के बाद भी ये व्रत रखोगी। तो बिंदिया बोल देती है कि हम बेशक सीएम हैं लेकिन एक पत्नी भी तो है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें। तो वहीं पर जो बिंदिया होती है उसे लेकर चली जाती हैं, उसे डांस करवाने लग जाती हैं। बिंदिया डांस कर रही होती है तो अभय अब भी बिंदिया को देखते ही रहता है, जहाँ पर वो लड़कियां जो होती हैं वो अभय को भी वहाँ पर लेकर आती हैं, बोल देती हैं कि जीजा जी हमारी बहन के साथ डांस कीजिए। तो अभय और बिंदिया बहुत ही रोमांटिक डांस करते हैं, दोनों के बीच रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बिंदिया सपनों में खो जाती है, जहाँ पर अभय उसे आई लव यू बोल रहा होता है कि बिंदिया मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे किस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आंखें खोलती है तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो अभी भी अभय की बाहों में होती है, दोनों के बीच रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तो अब कांतिलाल से ये सब सहन नहीं हो रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने एक गुंडे को बुलाया हुआ होता है जो कि आ जाता बर्फी देवी के रूम में, जहाँ पर उसको एक ड्रामा करने के लिए कहा गया है। तो वहीं पर वो अपना ड्रामा शुरू कर देता है, पूजा शुरू हो जाती है। कांतिलाल जैसे ही बर्फी देवी को बुलाने रूम में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है जो कि कांतिलाल की ही चाल होती है, कांतिलाल ने बुलाया होता है। तो वहीं पर उन दोनों को डांटने लग जाता है, बोल देता है कि अब ड्रामा करने का शुभ मुहूर्त निकालोगे या फिर शुरू करोगे। तो वहीं पर बर्फी देवी और वो जो लड़का होता है वो ड्रामा शुरू कर देते हैं कि ये लड़का बर्फी देवी की जान लेना चाहता है। तो वहीं पर वो अभय को बुलाता है, तो अभय जैसे ही ऊपर जाता है तो वो लड़का अपना ड्रामा शुरू कर देता है, बर्फी देवी को मारने का ड्रामा कर रहा होता है। अब जो अभय होता है उसे पकड़ लेता है, पुलिस के हवाले कर देता है, फिर उसे सच उगलवाया जाता है, जहाँ पर उसे पूछा जा रहा होता है कि ये सब क्यों किया। तो वहीं पर वो बोल देता है कि ये सब तो हमने नाटक किया था, हम यहाँ पर चोरी करने आए थे, किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। तो अभय बोल देता है कि किसके कहने पर ये सब किया, सच सच बताओ। तो वहीं पर बोल देता है कि आपकी माँ बर्फी देवी के कहने पर हमने ये सब कुछ किया है। तो वहीं पर अभय और जो बिंदिया होते हैं किसी को भी इस आदमी की बात पर यकीन नहीं होता है, जहाँ पर यह आदमी बोल देता है ठीक है, जिस फ़ोन से मुझे फ़ोन आया करते थे उस फ़ोन को ढूंढ लो, इसी घर में मिलेगा। सब फ़ोन को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर वो जो फ़ोन होता है वो बिंदिया के रूम से मिल जाता। बिंदिया सोच रही होती है अगर अभय जी को ये पता चल गया कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ माँ और पापा ने करवाया है तो फिर अभय कुछ भी गलत कर बैठेगा अपने साथ। तो वहीं पर देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या जानबूझकर बिंदिया अपने ऊपर लगवाएगी इल्जाम, या फिर अब की बार अभय समझ पाएगा बिंदिया को। जहाँ पर वो फ़ोन बिंदिया के रूम से मिल जाता है तो वो आदमी फिर से अपनी बात को पलट देता है, बोल देता है कि ये जो कुछ भी किया मैंने सब सीएम मैडम के कहने पर किया है। तो वहीं पर सबके होश उड़ जाते हैं और वो सबूत भी बिंदिया के रूम से मिलता है, तो अभय को भी बिंदिया पर शक हो जाता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में अभय बिंदिया को गलत मान लेगा या फिर करेगा बिंदिया को सपोर्ट है। क्या अब की बार बिंदिया अभय की नज़रों में गिर पाएगी, क्या बर्फी देवी और कांतिलाल बिंदिया को अभय की नज़रों में गिरा पाएंगे, क्या उनके रिश्ते में ला पाएंगे दरार।